जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे एफआईआर करा दो, मुकदमा दर्ज करा दो या मोशन ले आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने बकायदा वीडियो जारी करके मोदी सरकार को जवाब दिया है। संसद में जब राहुल के सवालों से सरकार परेशान होने लगी तो उन्होंने प्रिविलेज मोशन लाने की धमकी दी और फिर खुद ही उस पर यू टर्न मार लिया। अब उसका जवाब राहुल ने दिया है, साथ ही ट्रेड डील की असलियत भी बता दी है कि कैसे इस ट्रेड डील की वजह से किसानों का कितना बड़ा नुकसान होगा और नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है। ऐसी बात भी कहते हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं, आप उनका बयान सुनिए। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है, ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। दोस्तों, राहुल का कहना है कि जिस फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस और हिंदुस्तान लड़ा था उसे धोखा दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने यूएस के लिए दरवाजा खोल दिया है। आगे राहुल बताते हैं कि मक्का, कपास, सोयाबीन ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले वक्त में ये पूरे कृषि मार्केट के लिए दरवाजे खोल देंगे, विदेशी ताकतें यहाँ पर चली आएंगी। आप वो बयान भी सुनिए। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे, अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। इतना ही नहीं, राहुल ने अमेरिका और भारत के किसानों के बीच का अंतर भी बताया है कि कैसे दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर है। वहां की सरकारें किसानों को खास तौर से सब्सिडीज देती हैं और उनकी जरूरतें पूरी करती हैं, लेकिन यहाँ किसानों को बकायदा एमएसपी तक नहीं ढंग से दी जाती है और इसीलिए यहाँ के किसान धीरे धीरे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर ये ट्रेड डील की वजह से किसानों के सेक्टर में खतरा मंडराया तो ये सबसे बड़ी नुकसान किसानों का होगा, छोटे किसानों का होगा, जो कि व्यापार में नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी चीजों पर निर्भर होते हैं। आप वो बयान भी सुनिए। किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है। और इसके बाद राहुल सीधे भाजपा को जवाब देते हैं, कहते हैं आप मेरे ऊपर केस डालो, एफआईआर करा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसानों के लिए लड़ता हूं और वैसे ही लड़ता रहूंगा, आपको जो करना है कर लो, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। दोस्तों, जब राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया ट्रेड डील को लेकर, संसद में सवाल उठाया एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, संसद में सवाल उठाया कि आखिर नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री एप्स्टीन से क्यों मिले थे, वो भी उस वक्त जब सरकार थी भी और नहीं भी, यानी कि 2007 से 2008 या 9 से करीब बताया जा रहा है कि 2017 के बीच तक हरदीप पुरी करीब 4 बार एप्स्टीन से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएस ट्रेड डील को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए सदन में राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया है, इंडिया को बेच दिया है। अब इस बात को लेकर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, वो कहते हैं कि हम राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। वो संसद को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिन्हें वो प्रूव नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे। लेकिन वो आगे अगले ही दिन इस बात से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हम अब प्रिविलेज मोशन नहीं लाएंगे क्योंकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे पहले ही सब्सटेंशियल मोशन ला चुके हैं, तो अब प्रिविलेज मोशन की जरूरत नहीं है। और अब सब्सटेंशियल मोशन राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया है उनकी सदस्यता को छीनने के लिए।
ये इस पर संसद में बात होगी और फिर वहां पर इस बात को तय किया जाएगा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो किस तरह से आरोप थे और वो सिद्ध नहीं हो सकते, और तमाम जो बातें हैं ये संसद के अंदर होगी और बहुमत से इस बात को डिसाइड किया जाएगा कि उन पर क्या कार्रवाई होनी है। बहुमत बीजेपी का है, हर कोई जानता है, और इसी वजह से बड़ी चालाकी से प्रिविलेज मोशन छोड़कर सब्सटेंशियल मोशन लाया गया है, क्योंकि अगर प्रिविलेज मोशन सरकार लेकर आती तो इससे सरकार की ही किरकिरी होती। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो कुछ भी लेकर आना है, कैसी भी एफआईआर करानी हो, कैसा भी मुकदमा कराना हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी की पूरी विपक्ष किसानों के लिए काम करती है और किसानों के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इस बात को भी राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ कहा कि मैं और मेरे साथ खड़गे जी और साथ ही साथ पूरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के लिए खड़ा है। और तो और उन्होंने साफ इस बात को भी कहा कि मैंने सदन में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। मैं इस बात पर किसी से भी कभी भी कोई माफी नहीं मांगने वाला हूं और ना ही मैं अपने इन बातों से मुकरूंगा। मैंने कहा है जो, मैं उस बात पर अडिग रहूंगा और वैसे ही हमेशा सवाल पूछता रहूंगा। और इस वजह से सरकार मौजूदा वक्त में बैकफुट में भी आ चुकी है। सरकार अब ये सोच रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी को ये सब चीजें बोलने से रोका जाए, और इसी वजह से सब्सटेंशियल मोशन लाया गया है। लेकिन इससे ना राहुल गांधी को कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही विपक्ष को कोई फर्क पड़ने वाला है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।